पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ऑर्डर पर पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने बटन दबा ही दिया। ये है पाकिस्तान की अब्दाली मिसाइल, जिसकी रेंज थी 200 किलोमीटर। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इसे 450 किलोमीटर वाली रेंज के लिए टेस्ट किया गया है। मुनीर का मैसेज बिल्कुल साफ है। बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट यानी परमाणु बम की धमकी, एटम बम की धमकी, मतलब भारत को किसी भी कीमत पर रोकने की कोशिश। लेकिन क्या जनरल मुनीर का यह बैलिस्टिक मिसाइल वाला ब्लैकमेल चलेगा या फेल हो जाएगा? क्या अब्दाली मिसाइल दिखाकर पाकिस्तान बच जाएगा? क्या अब्दाली मिसाइल को पाकिस्तान पर बदला स्ट्राइक के खिलाफ गारंटी मानता है? बाईस अप्रैल के बाद से पाकिस्तान में जो पैनिक है वो धीरे धीरे लीक हो रहा है। पाकिस्तान की सेना किसी भी तरह सर्जिकल या फिर एयर स्ट्राइक से बचना चाहती है। इसके लिए 1 मई को पाकिस्तान ने पहले युद्धाभ्यास किया। अब मंगला स्ट्राइक कोर ने झेलम शहर से 25 किलोमीटर दूर अपने कई हथियार दिखाए और 3 मई को खबर आई कि पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का परीक्षण किया। यानी मई में जो पाकिस्तान पर स्ट्राइक होने वाली है उसकी तैयारी पाकिस्तान ने मई के पहले दिन से ही शुरू कर दी है। पाकिस्तान के अब्दाली मिसाइल को लेकर जो दावा किया गया उसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि आपको पाकिस्तान के मिसाइल वाले गोदाम के बारे में बहुत सी बातें समझ में आएंगी। पाकिस्तान की अब्दाली मिसाइल की रेंज अब तक 180 से 200 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि इस मिसाइल को 450 किलोमीटर की रेंज तक आजमाया गया है। इसका पहले नाम हथ-2 था और इसे 90 के दशक में तैयार किया गया था, लेकिन पाकिस्तान में अब इसे अब्दाली मिसाइल के नाम से जाना जाता है और इसकी रेंज बढ़ाए जाने का भी दावा किया गया है। जनरल मुनीर भारत के सामने अपनी पुरानी मिसाइल इसीलिए फायर कर रहे हैं क्योंकि उन पर दबाव बहुत ज्यादा है। मंगला कोर के युद्धाभ्यास में तो जनरल आसिम मुनीर टैंक पर ही चढ़ गए। कमांडर को टैंक पर चढ़ा करके पाकिस्तान ने चाइनीज हथियारों वाला दम दिखाना शुरू कर दिया है। जनरल मुनीर टैंक पर चढ़कर बता रहे हैं कि हारेंगे नहीं, डरेंगे नहीं और फौज को घबराना बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ भारत ने एक्सप्रेसवे पर फाइटर दिखाकर बता दिया कि युद्ध की तैयारी पूरी है। पहलगाम का बदला लेने के लिए बेताब है सेना और जनरल मुनीर की धमकियों को इस बार कैसे जवाब दिया जाएगा, इसका मुजाहिरा इंडियन एयर फोर्सेस ने कर दिया है। पाकिस्तान को टक्कर देने वाले स्ट्राइक का ट्रेलर दिखा दिया है, क्योंकि इंडियन एयर फोर्स ने अपनी गजब की तैयारी दिखाई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आए वीडियो ने पाकिस्तान को बड़ा मैसेज भेजा है। पाकिस्तान को पैगाम ये है कि युद्ध हुआ तो भारत के पास हाईवे से भी टेक ऑफ करने का विकल्प है। वैसे ये वीडियो देखकर पाकिस्तान को बालाकोट स्ट्राइक याद आ जाती है। Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. हालांकि इस वक्त जनरल मुनीर को ज्यादा भरोसा अपनी बैलिस्टिक मिसाइल पर है और यही वजह है कि उन्होंने अब्दाली मिसाइल को टेस्ट करके देख लिया है कि वक्त आने पर यह लॉन्च हो भी पाएगी या नहीं। वैसे अब्दाली एक कम रेंज वाली मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान को जरूरत है लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों की, जिसमें ज्यादातर पर मेड इन चाइना या फिर मेड इन नॉर्थ कोरिया की ही छाप लगी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का आलम तो ये है कि द्विपक्षीय संधियां टूटने की कगार पर है। सिंधु जल संधि निलंबित की जा चुकी है। दोनों तरफ से राजनयिकों की तादाद घटा दी गई है
व्यापार बंद किया जा चुका है। YouTube चैनल से लेकर पाकिस्तान से जुड़े सोशल मीडिया के कई अकाउंट बैन कर दिए गए हैं। यानी पाकिस्तान पर फुल स्टॉप लगाने वाले तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास कौन कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है, जरा वो भी देख लीजिए। इनमें किसी की रेंज 3000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। गौरी, अबाबील और शाहीन क्लास की मिसाइल भारत के लिए खतरा है, लेकिन ऐसी मिसाइलों को रोकने के लिए भारत में दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस मिसाइल और डिफेंस सिस्टम S-400 भी तैनात किया गया है। पाकिस्तान से ऐसे खतरे को देखते हुए उत्तरी और पश्चिमी सेक्टर में ऐसे एक एक सिस्टम को तैनात किया गया है। वहीं पाकिस्तान को भारत की अग्नि मिसाइल से सावधान रहना होगा, क्योंकि अग्नि सीरीज की मिसाइल शहबाज और जनरल मुनीर को डराने के लिए काफी है। पाकिस्तान का एक एक इंच ये मिसाइल कवर करती है। पाकिस्तान की गौरी, अबाबील और शाहीन की रेंज 3000 किलोमीटर भी पार नहीं करती। उसके जवाब में भारत की अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर है। अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है। अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 3000 से 3500 किलोमीटर है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है, जबकि इसकी रेंज कम वॉरहेड के साथ बढ़ाई भी जा सकती है और तब ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की भूमिका में होगी। ये भारत की मिसाइल पावर है, कम दूरी से लेकर आधी दुनिया तक तबाही मचाने वाली ताकत। इसके आगे भी भारत में अग्नि 6 पर काम चल रहा है, ऐसी चर्चा लगातार हो रही है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। अग्नि के अलावा पृथ्वी मिसाइल के 3 वेरिएंट भी देख लीजिए, जो खास तौर से पाकिस्तान को ध्यान में रखकर पिछले 40 साल में तैयार किए गए हैं। पृथ्वी 1, जो कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, रेंज है 150 किलोमीटर। पृथ्वी 2 भी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी 3 की रेंज 350 से 750 किलोमीटर है। इसके अलावा धनुष मिसाइल पृथ्वी 3 का नैनबल वर्जन है, जो कि शिप से लॉन्च की जा सकती है। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल इस बात की गारंटी है कि पाकिस्तान का कोई शहर भारत के मिसाइल स्ट्राइक से अब बच नहीं सकता, चाहे वो रावलपिंडी में सेना का हेडक्वार्टर हो, या फिर राजधानी इस्लामाबाद, या फिर लाहौर और कराची जैसे शहर ही क्यों ना हो। पाकिस्तान का हर कोना भारत की रेंज में है। ये जानते हुए भी पाकिस्तान से हमेशा परमाणु धमकी आती रहती है। हालांकि अब इन धमकियों में दम नहीं बचा। ये बात तो शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। भारत की सेकंड स्ट्राइक वाली ताकत, यानी परमाणु पनडुब्बी K4 मिसाइल दाग करके पाकिस्तान को पूरी तरह सपाट कर सकती है। In all humility, but with fullest confidence at my command, on behalf of the people of Pakistan and our armed forces, that nobody should make any mistake about it. Dear guests, this nation of 240 million people stands united by and behind